गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नया व्लॉग नए दिन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। तो गाइज आज है 12 अक्टूबर और आप सभी को पता ही होगा कि आज 12 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ में आने वाले हैं, जिस वजह से सभी लोग वहीं को जाने वाले हैं और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। केले बजे मुरली बड़ा ऊंची नीची डानियों मां। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी मेरी मॉर्निंग की 6 बजे से। बाकी जो हमारी गाड़ियाँ बुक थी ना, वो सब समूह की तरफ से बुक हो रही थी। और जो हमारा वेरीनाग ब्लॉग है ना, वहाँ से टोटल 40 बसें बुक हो रखी थी जाने के लिए। और हमारे आगे पीछे जो भी बस थी वो सभी पिथौरागढ़ जा रही थी समूह की तरफ से। बाकी जो छोटी मैक्स है वो भी सब बुक थी। और अभी हम लोग पहुंच चुके थे थल पे। मैं पूरे रास्ते का व्लॉग तो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि अगर पूरे रास्ते का बनाती ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग करनी थी इस वजह से। कसौर सुनी हिया भरिए गो, मुरली कसौर सुनी हिया भरिए गो। कोपा पिल मेरो बड़ा मन दुख है छो, कोपा पिल मेरो बड़ा मन दुख है छो। स्वामी परदेसा मेरा गुजरी बजे मुरली बड़ा ऊंची नीची डानियों मां। केले बजे मुरली बड़ा ऊंची नीची डानियों मां। और अभी जो है ना 9:30 बज चुके थे सुबह के, और हम पहुंच गए थे पिथौरागढ़ में, जहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ शुरू हो गई थी। क्योंकि टाइम शायद 1 बजे का था जब मोदी जी आने वाले थे, तो उससे पहले ही वहाँ सब कुछ होने लग गया था। मतलब हर जगह से गाड़ियाँ आने लगी थी। और अभी हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ, जहाँ इतना ज़्यादा रश हो रखा था ना, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रखी थी। और ये थी पिथौरागढ़ की नीचे वाली मार्केट। और अब हम पहुंच गए थे अपने बस स्टॉप पे। बस स्टॉप तो नहीं, मतलब ये जीआईसी का फील्ड था, जहाँ पे बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड बना रखा था। और 2 स्टैंड ऊपर बना रखे थे, एक चंडाक रोड पे और एक जीआईसी के ऊपर वाले फील्ड पे। तो इसकी एक छोटी सी फ़ोटो भी मैं यहाँ पर साइड पे लगा दूँगी, तो आप देख लेना कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी करके। और फिर हम लोग जाने लग गए थे स्टेडियम की तरफ, जहाँ पे सब अरेंजमेंट हो रखे थे। वहीं पर मोदी जी भी आने वाले थे। और ये बन रखा था नया घंटा घर, जो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हो रखा था। और यहाँ पे देखो गाइस, मोदी जी के आने के लिए पूरी तैयारी की जा रही थी। और ये वाली रोड ना काफ़ी मस्त बना रखी थी, पूरी दीवारों में पेंट लगा रखा था, पोस्टर बड़े बड़े लग रखे थे। और सभी लोगों के जाने वाला रास्ता ये वाला बना रखा था, क्योंकि ऊपर साइड से गाड़ियाँ थी। और आधी रोड तो ऐसी थी जो पूरी बंद कर रखी थी, वहाँ से मतलब आना जाना कुछ भी नहीं था। और ये था शायद वहाँ का बैंक था, पोस्ट ऑफिस था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा ही कुछ था शायद ये। और इस रास्ते से जाना था हम लोगों को स्टेडियम की तरफ। और अब पहुंच गए थे हम स्टेडियम में, जहां हमको अच्छी खासी सीट मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम उतनी भीड़ नहीं हो रखी थी। और ये था हमारे पीछे का व्यू, जो जहाँ पे हमारी सीट थी वहाँ से पीछे की तरफ इस तरह से दिख रहा था। और यहाँ पे पूरे पोस्टर और बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। और हम लोगों को भी ना टोपी और मोदी जी का मास्क और काफ़ी कुछ दे रहे थे पहनने के लिए। और ये था मंच जहाँ पे मोदी जी बैठने वाले थे।
और ये था हमारे आगे का व्यू जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि ये लोग ना पहले से ही आके अपनी अपनी सीट बना चुके थे। तो हम लोग आगे नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पूरा फुल हो चुका था। तो हम इस वाले एरिया पे बैठ गए थे क्योंकि यहाँ भी जगह काफ़ी थी। अभी तो बहुत जगह थी क्योंकि अभी उतनी स्टार्टिंग नहीं हो रखी थी, और आधे लोग ना पूरे रोड में ही थे क्योंकि वहाँ से मोदी जी आने वाले थे ना, तो इस वजह से वो सभी लोग वहीं पे उनका वेट कर रहे थे। और काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी, लेकिन इतना सर दर्द हुआ ना बाद में क्या बताएं। आधे लोग तो छतरी लेके आए हुए थे, लेकिन हमको छतरी की भी याद नहीं रही, लेकिन हम भी लेके आ जाते। और जो पुलिस प्रशासन था ना वो भी काफ़ी अच्छा हो रखा था क्योंकि हर जगह पुलिस की निगरानी में सब काम हो रहे थे, और यहाँ पे भी बीच बीच में सभी जगह पुलिस आ रखी थी। फिर टाइम हो गया था हमारे मोदी जी के आने का, और वो आए थे जहाज़ के थ्रू, तो हमने उसकी भी क्लिप निकाली थी। जब वो आए थे तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था कि नीचे से शोर शराबा। तो वो सीधे गए थे नैनी सैनी फील्ड में जहाँ वो उतरे, और वहाँ से फिर उनको लेके आए गए थे। और रास्ते में ये छोटे से क्लिप मेरे दोस्त लोगों ने बनाई थी, तो उन्होंने भेज रखी थी, तो मैंने ऐड कर दी क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग नहीं थे, हम थे स्टेडियम में। और मोदी जी का स्वागत ना काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था, ढोल नगाड़ों के साथ, छलिया नृत्य के साथ, और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ। और मैंने तो ज़्यादा देखा नहीं, जो मुझे पता था मैं वही बता रही हूँ। और फिर उनका काफ़िला बढ़ गया था स्टेडियम की तरफ, जहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर जब वो मोदी जी मंच पे आए तो ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्या बताऊँ, मतलब हर जगह। उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 53 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 100 बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और चंपावत में 50 बेड का हॉस्पिटल ब्लॉक। विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दिए। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहाँ मानस खंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा
और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे 40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई, ये आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं देखता हूं। और अभी बज चुके थे शाम के 4:30 और हम भी अपने स्टेशन की तरफ आ गए थे जहाँ पे हमारी बस थी। और आज मोदी जी को सामने देख के ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब अच्छे से सामने तो नहीं देखा, लेकिन जितना भी देखा काफ़ी अच्छा लगा और उनकी बातें भी सुनी। लेकिन क्या करें, भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर 5 बजे हम बैठे अपनी बस में, लेकिन मतलब जिस टाइम हम बैठे उस टाइम उजाला ही था और हमको रात हो गई थी। लेकिन हम पिथौरागढ़ से बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो रखा था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी ना, मतलब कम से कम 400-500 तो बहुत कम है शायद, उससे ज़्यादा ही गाड़ियाँ थी। तो पूरे 2 या 3 घंटे के जाम के बाद हम फाइनली रात के 8 बजे पिथौरागढ़ से बाहर की तरफ आ रहे थे। लेकिन पूरी तरह से अभी भी जाम नहीं खुला था, बीच बीच में फिर भी जाम लग रहा था। जहाँ पे छोटी रोड थी ना, तो वहाँ पे काफ़ी जाम लग रहा था क्योंकि सभी बसें ज़्यादा थी, तो इस वजह से जाम लग ही जाता है। तो ये था जाजा देवल और नैनी सैनिक का व्यू, जो काफ़ी मस्त लग रहा था। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, और बस इतना ही। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।